वेलकम टू न्यू लेसन। अब हमारे जो अगले कुछ लेसन्स हैं वो हैं अबाउट ऑफ पेज एससीओ। ठीक है जी। सो सबसे पहले तो ऑफ पेज एससीओ होता क्या है। तो इससे पहले मैंने आपसे बात की थी अबाउट ऑन पेज एससीओ। सो ऑन पेज एससीओ क्या होता था, वो चीजें जो कि आप अपने पेज पे कर रहे हो जिससे कि आपका एससीओ इंप्रूव हो जाए, जिसके आपके वेबसाइट की रैंकिंग इंप्रूव हो जाए, वो था हमारा ऑन पेज एससीओ। ऑफ पेज एससीओ क्या है? ऑफ पेज एसईओ का मतलब है वो सारी चीजें जो कि आप अपनी वेबसाइट के बाहर कर रहे हो, राइट। वो सारी चीजें जो आप अपनी वेबसाइट के ऊपर नहीं कर रहे, वेबसाइट के बाहर कर रहे हो, ताकि आपकी सर्च इंजन की रैंकिंग इंप्रूव हो सके। ठीक है। ऑफ पेज एसईओ में सबसे बड़ी चीज जो है या सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिसे माना जाता है वो है लिंक बिल्डिंग। ठीक है। ये सबसे मेजर चीज होती है ऑफ पेज एसईओ के अंदर। बट ऑफ पेज एसईओ जो है वो लिंक बिल्डिंग के अलावा भी काफी सारी चीजें हैं जो कि ऑफ पेज एसईओ के अंदर होती हैं। खाली लिंक बिल्डिंग ही नहीं होती, और भी सारी चीजें हैं जो कि ऑफ पेज एसईओ का पार्ट है। सो सबसे पहले तो कि ऑफ पेज एसईओ अब जरूरी क्यों है, क्यों जरूरी है, राइट। तो इसको थोड़ा इत्मीनान से समझो, दो तीन एग्जांपल से समझते हैं। सपोज करो एक कैंडिडेट है कोई, है ना। एक कैंडिडेट नहीं, सपोज करते एक कोई क्रिकेट प्लेयर है, ये ज्यादा बेटर एग्जांपल होगा। एक क्रिकेट प्लेयर है और इसका नाम है ए, और एक दूसरा क्रिकेट प्लेयर है, इसका नाम है बी, राइट। अब ये जो ए क्रिकेट प्लेयर है, इस क्रिकेट प्लेयर को सपोर्ट है या इस क्रिकेट प्लेयर के पास लेटर ऑफ रिकमेंडेशन है, किसका? सचिन तेंदुलकर का, एमएस धोनी जी का, कपिल देव सर का, और इस बंदे के पास किसी का भी लेटर ऑफ रिकमेंडेशन नहीं। सो अब आप बताओ कि किस प्लेयर को ज्यादा आप बढ़िया मानोगे, ए को या बी को? किसको मानोगे? जाहिर सी बात ए को मानोगे। क्यों मानोगे? क्योंकि इसके पास लेटर ऑफ रिकमेंडेशन है सचिन, कपिल जी और धोनी जी का। सिमिलरली जब गूगल पे बात आती है, अब हर टॉपिक पे गूगल पे करोड़ों वेबसाइट है ना। तो अब गूगल कैसे माने कि कौन सी वेबसाइट बेटर है, कौन सी वेबसाइट बेटर नहीं है? तो उसका एक बहुत बड़ा जो फैक्टर है वो है आपका बैक लिंकिंग, जो कि मैंने बात की थी कि एक हिस्सा है ऑफ पेज एसईओ का, है ना। अब मान लो आपकी वेबसाइट को 10 लोगों ने बैक लिंक दिया है। 10 लोगों ने क्या दिया है? बैक लिंक। बैकलिंक क्या होता है? सिंपल से मेरी वेबसाइट है और मैंने अपनी वेबसाइट पे आपकी वेबसाइट का लिंक डाल दिया, दैट्स बैक लिंकिंग, राइट। मेरी वेबसाइट है और मैंने अपनी वेबसाइट पे आपकी वेबसाइट का लिंक डाल दिया, उसे हम कहते हैं बैक लिंकिंग। बस यही होता है बैक लिंकिंग, इससे ज्यादा कुछ नहीं होता, है ना। अब सपोज करो एक वेबसाइट जो है, इस पे 100 लोगों ने या 100 अलग अलग वेबसाइट्स ने बैकलिंक दिया हुआ है, दूसरी वेबसाइट को 3 या 4 लोगों ने दिया हुआ है। तो ये जो वेबसाइट है जिसे 100 लोगों ने बैकलिंक दिया हुआ है, इस वेबसाइट को गूगल क्या मानेगा? इस वेबसाइट को गूगल बेटर मानेगा, इस वेबसाइट को गूगल अथॉरिटी मानेगा। समझ रहे हो? बाकी वेबसाइट्स को नहीं मानेगा, राइट। तो ये सिंपल होता है आपका बैक लिंकिंग। और अगेन, अगर आप एसईओ में रैंक करना चाहते हो, अगर आप अपने कॉम्पिटिटर से ऊपर जाना चाहते हो,
तो बैक लिंकिंग बहुत 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 ज्यादा जरूरी है। बैक लिंकिंग आपको करनी पड़ेगी। बैक लिंकिंग के बिना आप एसईओ में ग्रो नहीं कर पाओगे अपनी वेबसाइट को, राइट। तो ये देख लो आप कि ऑफ पेज एसईओ बहुत ही बहुत ही बहुत ही बहुत ही बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है आपके लिए। अब यहां पे एक और चीज है जो ध्यान देने वाली है कि ऑफ पेज एसईओ में बैक लिंकिंग के अलावा भी बड़ी सारी चीजें हैं, राइट। तो हम सारी चीजों को एक एक करके समझेंगे, करके देखेंगे कि वो चीजें काम कैसे करती हैं। बट आज का जो लेसन था वो जस्ट एक इंट्रोडक्शन था ऑफ पेज एसईओ के बारे में, कि ऑफ पेज होता क्या है, जो भी काम आप अपनी वेबसाइट के बाहर करते हो। और ऑफ पेज एसईओ में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो होती है बैक लिंकिंग। बैक लिंकिंग का मतलब है कितने लोगों ने मेरी वेबसाइट को लिंक किया है, या अगर आपकी वेबसाइट है तो कितनी वेबसाइट्स ने आपकी वेबसाइट को लिंक दिया है, उसे हम कहते हैं बैक लिंकिंग। आगे के लेसन्स में हम करके भी देखेंगे कि बैक लिंकिंग कैसे काम करती है, प्लस बैक लिंकिंग और ऑफ पेज एसईओ के जितनी चीजें हैं इसमें जो जो आपको जाननी चाहिए वो सारी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। ठीक है जी, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेसन।